नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 27 मई 2022 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी की जाती है। शुद्ध वृद्धि या कमी कितनी हुई? दिया हुआ है पहले 10% का वृद्धि हुआ और फिर इसमें 20% का कमी हुआ। तो डायरेक्ट इसको हम लोग निकाल लेंगे कि 10 का वृद्धि यानी कि +10 माइनस 20 का कमी प्लस 10 इंटू माइनस 20 बटा में 100। सॉल्व करेंगे 1 0 2 0 1 0 2 0 20 10 माइनस 20 यानी कि माइनस का 10 और प्लस इंटू माइनस माइनस का 1 गुना 2 2 यानी कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे -12%, यानी कि 12% का क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अलजेब्रा का क्वेश्चन दिया हुआ है। दिया है x² प्लस y², इसका वैल्यू क्या होगा जब x = 1 और y = 2। बस करना कुछ नहीं है, x और y का वैल्यू बैठा देना। तो x कितना? 1 का स्क्वायर प्लस y यानी कि 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 यानी कि कितना आ जाएगा? 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी हम लोग का अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है। दिया है x² प्लस 4y² = 40, xy = 6। तो हमसे पूछा है कि बताइए x माइनस 2y का वैल्यू क्या होगा। चलिए अगर हम इसका स्क्वायर कर दें यानी कि x माइनस 2y का अगर होल स्क्वायर करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b², इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस b² माइनस a² प्लस b² माइनस 2ab यानी कि 2a हो जाएगा x और b कितना हो जाएगा? 2y। चलिए हम लिए ये जो स्क्वायर है इधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट। ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। देखिए ये वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है x² प्लस 4y² कितना दिया है? 40 माइनस 2 गुना 2 4 और ये एक्स वाई का वैल्यू दिया है कितना? 6। तो 2 गुना 4 4 गुना 6 कितना हो जाएगा? 24। और ये क्या है? रूट में है। 40 माइनस 24 कितना जाएगा? 16 और 16 का रूट बाहर करेंगे कितना जाएगा? 4। तो यही हम लोग से पूछा था, ये कितना गया? 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 52 लड़कियों का औसत वजन 47 kg है, उनके वजनों का योग बताइए। दिया हुआ है एवरेज और पूछा है हमसे योग। तो योग यानी कि सम कैसे निकलता है? सम निकलता है एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म। चलिए तो डायरेक्ट निकाल देंगे, सम निकालना है। एवरेज हम लोग को दिया हुआ है 47 kg है और कितना है? 52 लड़कियां। इसको बस गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 214, 2 चौके 8, 7 पचे 35, 35 और 8 43, 43 और 1 44, 5 चौके 20, 20 और 4 24 कितना आ जाएगा? 2444। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं जिन्होंने 50 अंकों की एक परीक्षा में औसत 42 अंक प्राप्त किए। यदि कक्षा में अंकों का औसत 36 है तो लड़कों का औसत अंक क्या है? दिया हुआ है 45 विद्यार्थी में 20 लड़कियां हैं, ये है गर्ल्स, ये है बॉयज और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट है 45, लड़कियां हैं 20, तो बाकी जो बचेगा वो कितना हो जाएगा? लड़का। चलिए यहाँ से हम लोग अगर इसको काट के छोटा कर दे, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 5 से 5 पचे 25, 5 9 45। गर्ल्स का हम लोग को दिया है एवरेज की, गर्ल्स कितना एवरेज लाया है? 42, लड़कियों का एवरेज 42 है और टोटल का एवरेज 36 है। बॉयज़ का पूछा है 4 से ये 4 दूना 8, 4 चौके 16, 9 से 9 छक 54, 9 तिया 27, 27 और 5 32। इसका निकालना है। ये वाला उधर जाके माइनस होगा तो 14 में से 8 गया 6, 11 में से 6 गया 5, 2 में से 1 गया 1। जिसका निकालना हो तो उससे भाग दे देते हैं, कितना जाएगा? तो 5 तिया 15, 5 इकाई 5, 5 दूना 10। तो ये इतना एवरेज आ जाएगा किसका? बॉयज़ का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6
किसी विश्वविद्यालय के वाणिज्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान में उस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या 2400 है तो 3 वर्षों के बाद प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी? दिया हुआ है विद्यार्थियों की संख्या 2400 है और प्रत्येक वर्ष 5% का वृद्धि 5% का वृद्धि हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 105। 3 साल तक है तो इसलिए बढ़ता जाएगा ये। चलिए सॉल्व करेंगे इसको। तो 5 से ये 20 बार में, 5 से ये 21 बार में, 5 से ये 20, 5 से ये 21, 5 से 20, 5 से 21। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 0 2 0, ये 2 0 खत्म और 2 से काटेंगे 2 2 4 और 2 8, 4 दूना 8, ये 8 से काट देगा, 8 3 24, 1 0 अभी भी बचा हुआ है। यहाँ देखिए 21 21 21, ये 21 का क्यूब कितना हो जाएगा? तो यह जाएगा 9261 और गुना में 3। अभी 0 से डिवाइड करना बाकी है तो 3 1 3, 3 6 18, 3 दूना 6 और 1 7, 3 9 27 और 1 0 बाकी था इसलिए एक अक्षर के बाद पॉइंट। कितना आंसर हो जाएगा? 2778.3। चलिए हम लोग को सिर्फ 7 8 तक दिया है, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा बटा में कोस 4 थीटा प्लस कोस 2 थीटा। देखिए ये एक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? हम लोग को साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। ये फार्मूला है साइन सी प्लस साइन डी का। एक और फार्मूला होता है कोस सी प्लस कोस डी का। इसका फार्मूला हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। क्या होता है फार्मूला? ये होता है 2 इंटू कोस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। ये आ जाता है कोस का। तो यहाँ पे दोनों फार्मूला यूज होगा। यहाँ पे तो साइन सी और साइन डी का लग जाएगा और यहाँ पे कोस सी कोस डी का। यहाँ पे अगर हम साइन सी साइन डी का लगाते तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू साइन सी प्लस साइन सी प्लस डी, तो सी ये हो गया, डी ये हो गया, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। या फिर लिख लीजिए एक बार, कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2 बटा में 2 इंटू कोस सी माइनस डी, तो क्या हो जाएगा? कोस सी माइनस डी मतलब कि 4 माइनस 2 बटा में 2 और बटा में हम लोग को क्या है? कोस सी प्लस कोस डी। कोस सी प्लस कोस डी का कितना हो जाएगा? 2 इंटू कोस सी प्लस डी यानी कि 4 प्लस 2 बटा में 2 इंटू कोस सी माइनस डी यानी कि कोस सी माइनस डी बटा में 2। यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2 2 खत्म। यहाँ देखिए कोस 4 माइनस 2 ये पूरा सेम है तो ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या? तो साइन 4 प्लस 2 6, 6 बटा में 2 3 यानी कि आ जाएगा साइन 6 बटा में 2 यानी कि 3 थीटा। और यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो ये 6 बटा में 2 यानी कि आ जाएगा कोस 6 बटा 2 यानी कि 3 थीटा। साइन बटा में कोस क्या होता है? ये तो ये होता है साइन बटा में कोस यानी कि tan थीटा। tan कितना है? 3 थीटा। यही आ जाएगा हम लोग का आंसर, tan 3 थीटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है और प्रत्येक किस्त 6,897 रुपये की है तो लिए जाने वाला कुल ब्याज याद कीजिए। टोटल इंटरेस्ट पूछा है। दिया हुआ है 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है एक ऋण 10% के दर से। 10% के दर से कह सकते हैं कि अगर 10% के दर से 10% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 10% का मतलब कितना हो जाएगा? 1/10। यानी अगर प्रिंसिपल 10 है तो वो 1 साल में कितना हो जाएगा? 11। लेकिन यही प्रिंसिपल अगर 2 साल तक रह जाता है तो 10 से ये कितना बन जाएगा? 11 गुना 11। हम लोग क्वेश्चन में दिया है कि ये किस्त जो है बराबर किस्त है, मतलब कि अगर 10 ले रहा तो कितना दे रहा?
11 किस्त है। हम देखिए किस्त यहाँ पे बराबर नहीं दिख रहा है, यहाँ 2 बार 11, यहाँ 1 बार 11, तो इसको भी क्या करेंगे, किस्त को बराबर करेंगे। अगर इधर 11 से गुना किए तो इधर भी गुना करना होगा। इस तरह से ये हो जाएगा उसका प्रिंसिपल और ये हो जाएगा उसका इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 11 है 110 और ये कितना हो जाएगा 100। यानी कि टोटल अगर प्रिंसिपल का बात करें तो 0 1, ये कितना हो जाएगा 2। और टोटल यदि अमाउंट का बात करें तो 11 11 121, ये 11 11 121, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 1 और 1 2 2 2 4 और 1 1 2। यानी कि अगर इतना कर्ज लिया होगा तो लौटाना कितना है 242। क्वेश्चन में दिया है कि एक किस्त जो हम लोग को दिख रहा है 121 जो किस्त है वो क्वेश्चन में दिया है कि प्रत्येक किस्त कितना का है 6897 का। तो पूछा कि लिया गया कुल ब्याज, देखिए 210 का है और 242 अगर पूरा अमाउंट चुका रहा तो ब्याज कितना लगा, तो ब्याज लगा 32 का। यही हमसे पूछा है कि 121 का वैल्यू अगर इतना है तो 32 का वैल्यू कितना होगा। सॉल्व कर लेंगे 6897 इंटू 32 डिवाइड बाय 1 to 1। 11 से काटेंगे, 11 से 11 बार में कट जाएगा और ये 11 से काटेंगे तो 11 छक 66, 2 11 दूना 22, 11 सत्ते 77। फिर से 11 से काट देंगे तो 11 से 11 पचे 55, 11 सत्ते 77। बचा कितना 57 गुना 32, गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 3 सत्ते 21, 21 और 10 31, 31 और 1 32, हाथ में 3, 5 या 15 और 3 18, कितना जाएगा 1824। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को DI दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में सिंप्लीफिकेशन है। क्वेश्चन है 9 डिवाइड 5 प्लस 7 डिवाइड 9 प्लस 9 डिवाइड 9 प्लस 9 डिवाइड 4। चलिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ से 9/4, ये डिवाइड में है तो 9/4 और इसको इससे गुना करेंगे तो 9 चौके 36, 36 और 9, 4 9 36 और 9 कितना हो जाएगा 45। यानी कि इसके बदले में ये सारा सॉल्व करके कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा ये 45/4। अब यहाँ देखिए, यहाँ जब डिवाइड लगेगा तो ये तो 9 है और ये जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये जो चेंज होकर के कितना बन जाएगा 4/45। तो ये 9 से कट जाएगा, 9 पचे 45 यानी कि 4/5। फिर ये वाला काम करेगा तो 5 से 5 9 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49/5। ये सब सॉल्व करने के बाद अब यहाँ से हम देखें कि ये 7 डिवाइड है, ये डिवाइड अगर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 7 ऊपर ये 5 चला जाएगा, नीचे में 49। चलिए तो 7 से 7 सत्ते 49 कितना आ जाएगा 5/7। फिर ये 7 इसमें गुना हो जाएगा तो 7 पचे 35, 35 5 40 यानी कितना आ जाएगा 40/7। ये 9 है। अब ये जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, 40 नीचे में आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63/40। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग को अलजेब्रा का ही एक क्वेश्चन है। दिया हुआ है 59 इंटू 59 इंटू 59 प्लस 54 इंटू 54 इंटू 54 प्लस 57 इंटू 57 इंटू 57 माइनस 3 इंटू 59 इंटू 54 इंटू 57 अब बट्टा में 59 प्लस 54 प्लस 57 ये। चलिए देखिए ये एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। ये हम लोग का फार्मूला किसका है, फार्मूला है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। और इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है हाफ इंटू a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर
प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। बस फार्मूला में चुपचाप हम लोग बैठा देंगे। अगर इसको फार्मूला में बैठाते हैं तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हम लोग ये सब लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और इसका वैल्यू बैठाते हैं हम लोग, तो ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। तो ए माइनस बी या तो लिख दीजिए या तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग कि ए है ये बी, तो ए माइनस बी 59 माइनस 54 कितना जाएगा, ए माइनस बी यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी, ये है बी और ये है सी। तो 54 में से जब 57 को माइनस करेंगे तो आएगा -3, लेकिन -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 3 तिया 9। फिर से ये आ जाएगा सी माइनस ए, तो ये है सी और ये है ए। तो 57 में से जब 59 को घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, लेकिन स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। चलिए, और यहाँ पे नीचे में हम लोग को दिया था a प्लस बी प्लस सी, तो ये a प्लस बी प्लस सी, ये वाला a प्लस बी प्लस सी इसको ख़त्म कर देगा पूरा पूरा, तो बचा क्या हाफ, और इसको सबको जोड़ देंगे तो 5 का स्क्वायर 25, ये 4 और ये 9, तो 9 और 4 13, 13 और 25 कितना हो जाएगा, 13 5 18, 18 और 38, 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बोला तराजू में हुई खराबी के कारण 1 केजी के बजाय 900 ग्राम तौलने की वजह से एक दुकानदार एक निश्चित लेनदेन से सामान्यतः 20% का लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु के मूल्य को सामान्य मूल्य से 10% कम देता है तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। दिया हुआ है 1 केजी की जगह पे वो 900 ग्राम यूज करता है, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, और इसकी जगह पे वो कितना यूज करता है 900 ग्राम। तो जो भी वो घर से यूज करता है वही उसका कहलाता है कॉस्ट प्राइस। अब क्या बोला कि वह 20% के लाभ पर बेचता है, 20% का लाभ यानी 1000 का है, 20% का लाभ में बेचेगा तो कितना बेचेगा, तो बोलेंगे 1200 में। और फिर इस पर क्या करता है वो कम कर देता है, कितना का कमी करता है, तो 10% का कमी, 10% का कमी यानी कि 90। सॉल्व करेंगे 1020 1020 तो कितना हो जाएगा 12 9 108, यानी 1080 में बेच रहा। तो सामान दे रहा 900 का और बेच रहा 1080 में, तो कितना का प्रॉफिट हो जाएगा 0.8 में से ये डाइट कर देंगे कितना जाएगा 180। 180 का प्रॉफिट है किस पे 90 पे, यानी कि 900 पे, परसेंट के लिए 100। सॉल्व करेंगे 1020 कितना बार में कट जाएगा 9 से 9 दूना 18, यानी कि 20% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या 18 सेंटीमीटर है तो इसकी अंतः त्रिज्या की माप क्या होगा। दिया हुआ है रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। देखिए एक रेशियो निकलता है रेडियस ऑफ इन सर्कल और रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या कितना होता है, तो ये रेशियो में होता है 1:2। हम लोग को क्वेश्चन में दिया है कि एक परिवृत्त की त्रिज्या 18 है, परिवृत्त यानी कि सर्कम्स का, ये कितना दिया है 18, हमने 2 से ये 18 हो मतलब 9 गुना, ये अगर 9 गुना तो ये भी कितना हो जाएगा 9 गुना, यानी कि 9 हो जाएगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा 9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 56 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 11:5 है, पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। दिया हुआ एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु, पिता और पुत्र का, फादर और सन का, अगर योग निकाले, एवरेज दिया है 56, योग के लिए क्या करेंगे 2 लोग हैं इससे 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 56 दूना 112। और इसमें फादर और सन का रेशियो दिया है कि इसके आयु का अनुपात है 11:5। क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए पुत्र की आयु क्या होगा, पुत्र यानी कि सन कितना है 5 है, हम बोले अगर पुत्र का निकालना है तो 5 है, कितना में से, तो 5 और 11 16 में से, और टोटल योग कितना आया 112, तो 16 से ये कट जाएगा, 16 7 112, यानी कितना जाएगा 7 5 35। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग को DI दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इसमें हम लोग को दिया है कि 33 से विभाज्य कौन सा होगा। ऑप्शन दिया हुआ हम लोग को 1 6 4 4 6 1 1 7 1 1 1 6 1 8 5 5 9 2
178750 और पूछा है कि ये 33 से डिवाइड होना चाहिए। हमने 33 से डिवाइड है, इसका मतलब 3 और किससे डिवाइड होना चाहिए? 11 से। हमने सबसे पहले 3 का रूल चेक कर लेते हैं। 3 का रूल क्या कहता है कि यदि संख्या का योग 3 से कट जाए तो वो क्या हो जाएगा? 3 से डिविजल होगा। चलिए इसको काट के देखते हैं। तो ये 6 खत्म, 4 4 8 और 1 9 खत्म, ये 1 बच गया, इसलिए ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए इसको देखते हैं। 6 से ये 6 खत्म, 1 2 3 खत्म, 7 1 8 बच गया, तो ये भी नहीं कटेगा। यहाँ देखते हैं 9 खत्म, 8 और 1 ये 9 खत्म, 5 5 10 और 2 12 खत्म, तो ये पूरा पूरा कट गया। इसको भी चेक कर लीजिए। इसको चेक करेंगे तो 7 और 8 15 खत्म, 7 5 12 खत्म, 1 बच गया, इसलिए डिविजुअल नहीं है। तो 33 को हम लोग सिर्फ 3 से चेक किया, 11 को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही एक कटने वाला था 3 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दिया हुआ है एक मोबाइल पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया गया है। 10% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने प्रतिशत की छूट पर बेचा जाना चाहिए? दिया हुआ है एक मोबाइल पर 25% अधिक अंकित किया गया है। जैसे हम बोले ये है कॉस्ट प्राइस, ये है मार्क प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। 25% अधिक अंकित किया गया मतलब कि कॉस्ट प्राइस यदि 100 है तो बढ़ा करके कितना रख दिया? 125, और इसे बेचा जाता है 10% के लाभ में। 10% का लाभ यानी कि 100 का वस्तु है, 10 का लाभ यानी कितना बेचा जाएगा? 110 में। अब हम लोग को पूछा कि बताइए कितना का डिस्काउंट? डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। 125 का जो वस्तु है बिक कितना में रहा? 110 में। तो डिस्काउंट कितना का दिया गया? 15 का, और ये 15 का डिस्काउंट किस पे मिला? 125 पे। इसलिए यहाँ से डिस्काउंट परसेंट निकल जाएगा कि 15 का डिस्काउंट 125 पे परसेंट के लिए 100। काटेंगे इसको 5 से 20 बार में, और ये 5 से 25 बार में। फिर काट दिए 5 से 5 बार में, 5 से 4 बार में, ये 5 से कट जाएगा 3 बार में, तो 3 चौके कितना आ जाएगा? 12% का डिस्काउंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग को ये दिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। बोला कि शीर्षों -3 2 5 4 7 -6 और -4 -5 -4 से बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल की गणना कीजिए। चलिए जैसे दिया है एक ये मान लीजिए कि ये चतुर्भुज है, इसमें हम लोग को दिया हुआ है कितना कितना, जैसे मान लेते हैं इसका साइड A B C D, ये हम लोग का चतुर्भुज ABCD है। हम लोग को दिया हुआ है A है -3 2, B है 5 4, C है 7 -6 और D है -5 -4। देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग एक रूल का यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नाम बैठा देंगे। जैसे अगर इसको हम बोले तो ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये है y2, ये x3 और ये है y3, ये है x4, ये है y4। अब देखिए यहाँ पे एक हम लोग रूल यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हाफ मोड ब्रैकेट में x1 माइनस x3 इंटू y2 माइनस y4 माइनस x2 माइनस x4 इंटू y3 या फिर y1 माइनस y3। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। सिर्फ इसको हम लोग बैठा लेंगे। कितना हो जाएगा? x1 कितना है? -3, तो ब्रैकेट में -3, ये मोड है -3 और माइनस x3 कहाँ पे है? ये वाला, यानी कितना हो जाएगा? 7। चलिए ब्रैकेट, ये y2 यहाँ पे है, कितना है? 4 माइनस y4 ये है -4। देखिए माइनस यहाँ पे है और -4 होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 4 माइनस x2 हम लोग का कहाँ पे है? 5 माइनस x4 कहाँ पे है? x4 ये है, माइनस का है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 5। ब्रैकेट में y1 कितना हम लोग का? 2 माइनस y3 हम लोग का यहाँ पे है कितना? -6 माइनस, और ये माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का 6। चलिए आगे सॉल्व करेंगे। ये हाफ है हम लोग का। चलिए तो ये -3 और -7 कितना हो जाएगा? माइनस का 10 इंटू 4 और 4 8। इधर भी देखिए -5 और 5 कितना हो जाएगा? 10 इंटू 2 और 6 8। चलिए यहाँ जब करेंगे तो माइनस का 80
और ये भी माइनस का 80। ये मोड में है हाफ, मोड से अगर बाहर निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा हाफ, और ये माइनस माइनस जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। 80 80 कितना हो जाएगा 160। 2 से ये काट देंगे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका एरिया। हमसे इसका एरिया पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। जैसे ही हवा के एक गोलाकार गुब्बारे में भरी जाती है, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों परिस्थितियों में गुब्बारे का आयतन अनुपात ज्ञात कीजिए। आयतन का अनुपात पूछा है। दिया हुआ है, त्रिज्या दिया है कि जैसे ही गुब्बारे में हवा भरा जाता है ये कितना हो जाता है 7 से बढ़ के 14। ये रेडियस दिया हुआ है, मान लीजिए रेडियस 1 और बाद में कितना हो जाता है रेडियस 2। ये 7 और 14 हम लोग इसको रेशियो में काट देते कितना हो जाएगा, तो 1:2। रेडियस अगर 1 और 2 है तो इसका वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम इसका क्यूब हो जाता है, यानी 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। तो यही आ जाएगा इसका वॉल्यूम का रेशियो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बोला एक आदमी और एक लड़का मिलकर एक निश्चित मात्रा में खुदाई का काम 24 दिनों में कर सकते हैं। उनकी खुदाई की गति का अनुपात 4:3 है। लड़का अकेले वह काम पूरा करने में कितने दिन का समय लगाएगा। दिया हुआ है कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है और इनका एफिशिएंसी यानी जो कार्य क्षमता है इसका रेशियो दिया है 4:3। यह है मैन का और यह है बॉय का। हम लोग दोनों मिलके अगर करें तो एक दिन में कितना काम करेगा, 7 काम करेगा, और इस तरह से ये 24 दिन में करता है तो ये आ जाएगा टोटल वर्क। एक दिन में 3 और 4 7 काम करेगा और 24 दिन लगाता है तो ये टोटल इसका वर्क हो जाएगा। और यही काम को कराना है, किससे कराना है, तो बोला कि लड़का अकेले कितना दिन में करेगा। ये लड़का 3 से करेंगे तो 3 8 24 तो कितना आ जाएगा 8 7 56 दिन लगाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। बोला उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 16.8 सेंटीमीटर है। दिया हुआ है एक गोले का डायमीटर व्यास दिया हुआ है 16.8 है। इसका रेडियस निकाल लेंगे कितना हो जाएगा, इसका आधा यानी 8.4। हम लोग से पूछा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होता है 4πr²। वैल्यू बैठा देंगे 4 पाई का मान 22/7, r² कितना हो जाएगा 8.4 इंटू 8.4। हम लोग ये पॉइंट हटेगा इसके बदले में 0, ये पॉइंट हटेगा इसके बदले में 0। 7 से इसको काट देंगे तो कितना बार में 12 7 84, 7 1 7 7 2 14। चलिए अब इसको गुना कर देते हैं, पहले इसको 22 से इसको गुना कर लेते हैं। तो 22 से कितना हो जाएगा 22 के 88, 22 8 176, 176 और 8 कितना हो जाएगा 184। और गुना करना है 12 और 4 से, तो पहले 12 से गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 12 8 96, 12 चौक 48, 48 और 9 57, 12 8 96, 96 और 5 101, 12 के 12, 12 और 10 22 और गुना 4, तो 4 छक 24, 4 7 28 2 30, 4 1 4 और 3 7, 22 चौके 88। और ये एक 2 अक्षर था तो 2 अक्षर के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 887.04, 887.04। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। द मार्केट प्राइस ऑफ ए मोबाइल फोन इज ₹36,000. A shopkeeper gives a discount of 11% on the market price. Further, if a customer purchases it through credit card, the discount increases by 15%. Pooja purchased it through the credit card. How much does she pay? देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोला कि एक मोबाइल फ़ोन है जो कि 36,000 रुपया का है। दिया हुआ है एक मोबाइल फ़ोन है 36,000 का और इसमें डिस्काउंट दिया जाता है पहले 11% का। यदि कोई क्रेडिट कार्ड से पे करे तो उसे 15% का डिस्काउंट मिलता है। पूजा नाम की एक लड़की है जो इसे क्रेडिट कार्ड से पे करती है, तो इसको कितना का डिस्काउंट मिला 15 का डिस्काउंट। 15 का डिस्काउंट यानी बिकेगा कितना में 85% में। सॉल्व कर लेंगे 1020 1020 गुना कर देंगे 85 गुना 36, तो ये 0, इसको गुना करेंगे तो 5 6 के 30 के 0 हाथ में 3, 5 ये 15 और 6 8 48, 48 और 15 63, 63 और 3 कितना हो जाएगा 66, हाथ में 6, 8 से 24 24 6 30। तो मोबाइल का दाम कितना पे करना होगा 30,600। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23।
बोला सूरज बस द्वारा 31 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 124 किलोमीटर, कार द्वारा 16 किलोमीटर की चाल से 96 किलोमीटर, और कार द्वारा ये डबल दे दिया हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, सूरज बस द्वारा 31 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 124 किलोमीटर, कार द्वारा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 96 किलोमीटर, और कार द्वारा ही 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अन्य 105 किलोमीटर की यात्रा करता है। तय की गई कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। एवरेज स्पीड पूछा है, दिया हुआ है हम लोग को। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया है? पहले गया है 124 किलोमीटर, फिर 96 किलोमीटर, और फिर 105 किलोमीटर। ये हो गया टोटल डिस्टेंस बटा में क्या करेंगे? टोटल टाइम। तो टाइम कैसे निकलेगा? टाइम निकलेगा डिस्टेंस बटा में स्पीड। तो पहले जो गया था 124 कितना का स्पीड से, तो ये हम लोग को दिया हुआ 31 का स्पीड से। तो ये हो गया डिस्टेंस बटा में स्पीड, यहाँ से पहला टाइम निकल जाएगा। दूसरा वाला 96 का है और ये 16 का स्पीड से, तो डिस्टेंस बटा में स्पीड टाइम निकल जाएगा। और फिर 105 किलोमीटर 7 के स्पीड से, तो डिस्टेंस बटा में स्पीड टाइम निकल जाएगा। यहाँ से टाइम निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? 4, यहाँ से 16 से 6 और ये 15। तो ये है ऊपर में टोटल डिस्टेंस, नीचे में आ गया टोटल टाइम। सबको जोड़ देंगे, कितना जगह? 6 4 10 और 5 15, हाथ में 1 2 और 9 11 11 और 1 12, हाथ में 1 और 1 2 2 और 1 3, 325 टोटल डिस्टेंस। टाइम देखे तो 4 और 6 10 10 और 15 25, भाग दे देंगे तो 25 से का ही 25, हाथ में बचा 7, तो 25 या 75। एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? 13 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें DI दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 बोला 5 8 30 का चौथा समानुपात क्या होगा? फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है, दिया हुआ है 5 8 और 30 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। हमें फोर्थ प्रोपोर्शन नहीं पता, तो मान लिया x। इसमें क्या होता है? ये वाला इससे गुना हो जाता है, ये वाला इससे गुना, तो 5 गुना x इक्वल टू 8 गुना 30। सॉल्व कर देंगे, 5 ये कट जाएगा 6 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 8 48। यही कहलाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन। चलिए, इस प्रकार से हम लोग का ये सेट खत्म हो गया है। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें।